रोहित शर्मा की कप्तानी में बायलैटरल सीरीज लगातार जीतने वाली टीम इंडिया क्या आईसीसी ट्रॉफी की टेंशन खत्म कर पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि विजय पथ पर बहुत तेजी के साथ रोहित शर्मा का रथ दौड़ तो रहा है, अब ये रथ रुकेगा कहां पर जाकर, ये हर किसी को चिंता इस बात की सता रही है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है भारतीय कप्तान बायलैटरल सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट्स, नॉकआउट टूर्नामेंट्स आते हैं, भारतीय टीम की झोली हमेशा खाली रहती है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है, लगभग 11 साल हो गया है। और अगर हम आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो 2013 में हमने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद से लगातार भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। बायलैटरल सीरीज एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ट्रेलर की तरह होता है किसी भी बड़ी मूवी के रिलीज होने से पहले, लेकिन क्या इस बार ट्रेलर जितना अच्छा दिख रहा है, क्या रोहित शर्मा पिक्चर भी उतनी अच्छी दिखा पाएंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सीरीज दर सीरीज रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम मैच जीत रही है। अभी तक कोई भी टी20 सीरीज भारतीय टीम रोहित की कप्तानी में नहीं हारी है। लगातार क्लीन स्वीप कर रहे हैं रोहित शर्मा। साथ में जिस तरह के वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट रंग ला रहा है, या यूं कहें इन दिनों पारस पत्थर वो बने हुए हैं, जिस चीज में वो हाथ रख रहे हैं वो सोना हो जाती है। और ऐसे में क्या भारतीय टीम को ये पारस पत्थर वर्ल्ड कप जिता पाएगा? क्या वर्ल्ड कप तक की राह भारतीय टीम के लिए बेहद आसान होने वाली? इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा जब से फुल फ्लैश कैप्टन बने हैं, किस तरह से उनका सफर रहा है, किस तरह से उनका जो विनिंग परसेंटेज है बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला गया है। और श्रीलंका, उससे पहले वेस्ट इंडीज, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की क्रिकेट रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने खेली है, उन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन दिनों पुष्पा फिल्म का डायलॉग झुकेगा नहीं बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पे तमाम क्रिकेटर्स इस डायलॉग पर नकल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा के लिए अगर आप कोई डायलॉग इन दिनों ढूंढेंगे तो शायद वो ये होगा कि रोहित अब रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी टीम को लेकर आगे चल रहे हैं और मिशन वर्ल्ड कप पे काम कर रहे हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं बहुत सुकून सा मिलता है। सबा करीम हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ये सबा करीम जब सेलेक्टर थे तो रोहित शर्मा को बतौर ओपनर खिलाने की एक बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी। अब वो सेलेक्टर तो नहीं है, कमेंटेटर हैं, और एक कमेंटेटर के तौर पे वो रोहित शर्मा की प्रोग्रेस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं जब से वो कप्तान बने। सबा भाई, पुष्पा फिल्म का डायलॉग झुकेगा नहीं और रोहित शर्मा का डायलॉग रुकेगा नहीं, किस तरह से सार्थक होता देख रहे हैं आप? रोहित शर्मा के प्रोग्रेस को अगर हम देखें राजीव, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। जब से उनकी शुरुआत हुई है, पहले वाइट बॉल क्रिकेट में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, वहां से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसके साथ साथ उनके दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि उनको एक टेस्ट बैट्समैन के रूप में भी अपने आप को प्रूव करना है। जैसे ही उन्होंने वो करना शुरू किया, मुझे लगता है कि विश्वास उनका धीरे धीरे बढ़ता गया है। और इस समय अच्छी बात यह है कि वो फुल टाइम जब से कप्तान बने हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा को एहसास हो गया है कि वो यहाँ पर बिलोंग करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, कप्तान के रूप में भी है और एक बल्लेबाज के रूप में भी। जिस तरह से प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है उनका। जिस तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं प्लेयर्स के बारे में, जिस तरह का एनवायरनमेंट वो चाहते हैं टीम में रहे, ये सारी बातें जो हैं ये देखकर अच्छा लगता है। ये दर्शाता है कि वो चाह रहे हैं कि भारतीय टीम निरंतर प्रोग्रेस करती रहे और अंत में जो विश्व कप, जो बड़ा ही एल्यूसिव विश्व कप का टाइटल है हम लोगों से, जो हम लोगों बहुत बहुत सालों से मिला नहीं है, वो भारत पाले। तो मुझे लगता है कि उसमें पहल हो गई है यहाँ पर, और तैयारी भी है, वो काफी अच्छी हो रही है इस समय रोहित शर्मा एंड कंपनी की। बिल्कुल, और हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज में जो लगातार ट्रॉफी रोहित शर्मा जीत रहे हैं, उस सफर को हम मंजिल तक पहुंचते देखें, यानी कि आईसीसी की ट्रॉफी तक रोहित शर्मा के हाथ पहुंचे, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा इस जीत के बारे में, लगातार एक मोमेंटम जो भारतीय टीम के साथ चल रहा है उसके बारे में क्या कहा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने साथी खिलाड़ियों पे वो किस तरह का भरोसा जता रहे हैं और खुद अपना भरोसा बना रहे हैं। आइए वो सुन लेते हैं।
तो आपने सुना रोहित को जब से फुल फ्लेजेज वो कैप्टन बने हैं, लगातार उनकी सफलता का ग्राफ ऊपर जा रहा है और तमाम क्रिकेट फैंस अभी से इस बात के कयास भी लगाने लगे हैं कि भारतीय टीम मिशन वर्ल्ड कप पर बेहतर तरीके से काम कर रही है और इस बार ट्रॉफी तक रोहित शर्मा के हाथ जरूर पहुंचेंगे। अब क्योंकि आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है रोहित, उसका भी असर उनकी कप्तानी में नजर आ रहा है। लेकिन राजकुमार जी, जिस तरह रोहित कह रहे हैं कि बहुत कुछ सकारात्मक चीजें पिछली 2 सीरीज में वो देख पाए एज अ कोच, और क्योंकि आप विराट को भी बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं और विराट का भी एक बहुत ही गोल्डन दौर रहा है जब वो कप्तान रहे हैं, क्या कुछ सिमिलैरिटीज आप देख पा रहे हैं रोहित की कप्तानी में और क्या कुछ सकारात्मक बातें आपने देखी हैं इनकी कप्तानी में और क्या कुछ मिला है भारतीय टीम को? देखिए राजीव, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जब से रोहित ने कप्तानी ली है। तो एक नया कोच भी आया है उनके साथ राहुल द्रविड़ के रूप में। तो कहीं ना कहीं पहली जो जोड़ी थी विराट और रवि शास्त्री की, उनसे डिफरेंट सोच के साथ ये जोड़ी आई है और इनका थिंकिंग आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां पर विराट बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, रोहित कुछ हद तक शांत है, लेकिन वो टीम बिल्डिंग में ध्यान दे रहे हैं और अच्छी बात है कि कुछ यंगस्टर्स को उन्होंने हेल्प किया है और वो ग्रूम कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। जिस तरह श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई या इस तरह के कुछ प्लेयर डेवलप हो रहे हैं बड़ी क्रिकेट के लिए। तो ये अच्छी बात है कि इंडियन क्रिकेट इवॉल्व कर रहा है और रोहित अच्छे से कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल, और सभा भाई, हर कप्तान का अपना एक स्टाइल होता है टीम को लीड करने का। कुछ कप्तान सक्सेसफुल होते हैं अपने आइडियाज को लेके, कुछ कप्तान फेल हो जाते हैं। अब रोहित शर्मा जिस तरह से बायलैटरल सीरीज में टीम को आगे लेके चल रहे हैं, लगातार कठिन परिस्थितियों में टीम को डाल रहे हैं और वहां से टीम जीत रही है, क्या पॉजिटिव आप देख रहे हैं? अगर हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को एसेस करें, एक तो नजर आता है कि पहले बल्लेबाजी करके 180 प्लस का पार स्कोर एक उन्होंने सेट किया, वहां तक हर बार टीम पहुंची है, यानी कि विकेट्स गिर जाएं उसके बाद भी भारतीय टीम का मोमेंटम नहीं गिरा। क्या ये सबसे बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं, या टॉप ऑर्डर लगातार फेल हुआ उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने मैच को निकाल के ले गए, ये बड़ी उपलब्धि के तौर पे आप देख रहे हैं जो पिछले 6 T20 मैचेस हमने देखे? देखिए, कई बार भारत के T20 के प्रदर्शन को अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जब भी भारत पहले बल्लेबाजी करता है, पहले पावर प्ले में अगर 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं तो एक प्रकार से पूरी की पूरी टीम जो है वो धाराशायी हो जाती है। इसी वजह से ये जो 6 मैचेस हुए हैं, यहाँ पर रोहित का प्रयास यही रहा कि जब भी उनको अवसर मिले वो पहले बल्लेबाजी करें और इस प्रकार की सिचुएशन में अपनी टीम को डालें। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा था कि वहां पर पावर प्ले में विकेट्स गिरे, उसके बावजूद भारतीय टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके साथ साथ चेस करना आसान, कई बार आसान रहता है भारत के लिए, उसको फिर से आपने उस पर भी अमल किया। पर सबसे बड़ी समस्या जो थी वो यही थी कि टारगेट सेट करने में रेगुलरली भारत जो पार स्कोर खड़ा कर पा रहा है कि नहीं। तो कुछ हद तक वहां पे मुझे लगता है कि पहल देखने को मिली है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है भारतीय कंडीशंस में, छोटे ग्राउंड्स में, यहाँ पर T20 मुकाबले में अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कम से कम आपका पार स्कोर 200 सवा 200 का होना चाहिए, विशेष करके जिस तरह की भारत की स्ट्रेंथ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। डेथ ओवर्स में आपको स्पेशलिस्ट ढूंढने होंगे जो इतने ज्यादा रन ना दें, वो एक और एरिया है जहां पर भारत को मेहनत करने की जरूरत है। पर ओवरऑल जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो यही है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का प्रयास यही है कि ये जो समस्याएं पिछली बार T20 मुकाबले में देखने को मिली थी उन सबको दूर किया जाए और एक अलग नजरिए के साथ, एक अलग माइंडसेट के साथ भारतीय टीम T20 मुकाबलों में भाग ले। बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है राजकुमार सर, एक तो क्या कुछ पॉजिटिव आप देख रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए हम बात करें? हालांकि अभी भी कुछ महीने पड़े हुए हैं, लेकिन बीच में आईपीएल है, फिर आप इंग्लैंड जाएंगे और उसके बाद सीधे आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। कितनी प्रिपेयर अभी आज के लिहाज से अगर हम देखें, कितनी प्रिपेयर लग रही है आपको भारतीय टीम? नहीं राजीव, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी तरह परिपक्व है टीम। अभी बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है, बिकॉज अभी जो हमारा बेस्ट 11 होगी वो 1-2 बार भी नहीं खेलने को मिली है। कभी कोई प्लेयर अनफिट है या कभी किसी को रेस्ट दिया गया है, कभी बुमराह नहीं खेल रहे हैं, कभी विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, रोहित शर्मा पीछे अनफिट थे, अभी वो फिट होकर आए हैं। तो इस तरह जब तक एक आप जो सोचते हैं कि मेरी ये कोर 11, मेरी ये 11 होगी जो
मैं पहले मैच में खिलाऊंगा, जब तक वो एक सेटल्ड यूनिट नहीं होगी तब तक आप अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में ही हैं। अभी ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को ट्राई किया जा रहा है। जी तो ये सब चीजें मेरा मानना है कि जब आप इकट्ठे होकर एक प्रॉपर 11 अपनी बनाकर खिलाएंगे तभी पता लगेगा कि कहाँ खामियां हैं और कहाँ और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, और ये शायद एक बड़ा चैलेंज है जो राजकुमार सर की बातों से लग रहा है, और ये चैलेंज रोहित को आने वाले समय में एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा सभा भाई, क्योंकि जब सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, न सिर्फ रोहित शर्मा के लिए बल्कि राहुल द्रविड़ के लिए भी, क्योंकि जो अच्छा करके गए हैं अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं और आप आईसीसी टूर्नामेंट में हार जाते हैं तो फिर आपकी बड़ी स्क्रूटनी हो जाएगी, और अगर आप उन खिलाड़ियों के साथ जाते हैं और आईसीसी में अच्छा करते हैं तो फिर सीनियर खिलाड़ियों के दरवाजे लगभग बंद से हो जाएंगे। कैसे आप देखते हैं इस चैलेंज से, कैसे निपटेंगे रोहित शर्मा? राजीव, पर ये तो हेल्दी चैलेंज भी है। अगर आपके बैकअप खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही ये शानदार स्पेस है भारतीय टीम के लिए। देखिए, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने एक बात जो मुझे नजर आती है वो ये है कि वो कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर, ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो रन बना रहे हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मौका जरूर मिलेगा। जो बेस्ट पॉसिबल 11 है उसको आपको मैदान में उतारना होगा, उसके बाद आपको बैकअप के बारे में सोचना होगा। तो मुझे लगता है इस समय जो कोर टीम का है वो तैयार हो चुका है राजीव। अब ये निर्भर करता है ये जो कोर टीम है वो किस तरह से आने वाली चुनौतियों के सामने प्रदर्शन करता है, उसी का इंतजार रहेगा। उसके लिए आपको काम करते रहना होगा। जी आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी सारी की लर्निंग जो है वो खत्म हो गई है और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं विश्व कप के लिए, क्योंकि वहां पर अलग अलग किस्म के आपके मैच को सिमुलेट करने वाली तैयारियां करनी होंगी, और भारत के पास मुझे लगता है कि समय है इन सब चीजों पर अमल करने के लिए। लेकिन राजकुमार सर, अगर हम अब T20 मैचेस की बात करें तो आईपीएल के बाद हमारे पास दो ऐसे मौके होंगे जहां पर हम अपनी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम को खेलते देख सकेंगे और उनकी ताकत हम वर्ल्ड क्रिकेट को दिखा पाएंगे। एक तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम T20 खेलेंगे आईपीएल के बाद, और दूसरा अगर एशिया कप में भारतीय टीम भाग लेती है तो वहां पर आपको लग रहा है क्या ये दो सीरीज काफी होंगी वर्ल्ड कप से पहले अपनी रियल टीम को जज करने के लिए? बिल्कुल राजीव, और उससे पहले अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये सारे प्लेयर आईपीएल में खेल ही रहे होंगे भारतीय खिलाड़ी, तो जो प्रेजेंट फॉर्म होगी इनकी वहां भी देखी जा सकती है। और ये उसके बाद जब ये दो सीरीज होंगी तो वहां पर आप अपना पूरा बेस्ट 14 या 15 बनाकर और उसमें से 11 प्रॉपर खिलाएंगे कि ये मेरे दो ऑलराउंडर्स हैं, ये डेथ ओवर्स के बॉलर हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें भारतीय ओपनिंग जोड़ी भी अभी तक सेटल नहीं है। क्या अभी तक चांस लिया जा रहा है कि क्या रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करेंगे, केएल राहुल ओपन करेंगे या शिखर धवन ओपन करेंगे? तो भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और या एशिया कप के बाद ही चीजें सेटल होंगी और जो आईपीएल की फॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगी सिलेक्शंस में। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है सभा भाई कि जीत के बाद लगातार जो जीत मिल रही है उसके बाद जश्न मनाने की जगह चयन के चक्रव्यूह को पहले तोड़ने का काम करना होगा, क्योंकि जैसे राजकुमार जी बता रहे ओपनिंग स्लॉट की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर में राइट आदमी को चुनने की बात कर लें, या जो स्लॉग ओवर्स में आप किस गेंदबाज को चुनना चाहते हैं, ये चक्रव्यूह आपको तोड़ने पड़ेंगे कम से कम। राजीव, मुझे तो लगता है कि टीम तैयार हो गई है। इसमें अभी और कोई नया खिलाड़ी आने वाला नहीं है। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को पता है कि उनके टॉप 11 क्या होगी, और 11 लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी भी तैयारी हो गई है। तो जो कोर प्लेयर्स हैं, 20-22 जो प्लेयर हैं, उनमें से अब कोई अलग से कोई खिलाड़ी आने वाला नहीं है। अब आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना था, जिसको जैसे आपको ट्राई करना तो आपने कर लिया है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप खेलेंगे, एशिया कप आप खेलेंगे, तो इसलिए अब आपको जो प्लेयर की बात अगर हम कर रहे हैं वो तो तैयार हो गए हैं। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा को पता है कि टॉप 11 में ओपन कौन करेगा उनके लिए, मिडिल ऑर्डर कौन खेलेगा उनके लिए, और उसके साथ साथ उनके जो रिप्लेसमेंट्स है उसकी तैयारी हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब आपको बस इसी पर अमल करते रहना होगा, इसी की तैयारी और आगे करनी होगी, और ज्यादा मौका देना होगा उन्हीं खिलाड़ियों को ताकि वो अच्छे फॉर्म में रहे। अब देखिए, चैलेंज ये है कि जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है वो पीक परफॉर्म करें विश्व कप में, बस, और कुछ नहीं है राजीव जी। चलिए, सभा भाई ने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इस चर्चा को खत्म किया है कि भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, बैकअप खिलाड़ी भी तैयार है, बस जरूरत है कि जो आपके की प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप तक अपने फॉर्म को
कंटिन्यू करें ताकि आईसीसी ट्रॉफी तक जो बार बार पहुंचते हुए हम रह जाते हैं। बायलेटरल ट्रॉफी जरूर हम जीत रहे हैं, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात है और वहां तक पहुंचाने का काम रोहित को करना है और शायद ये सबसे बड़ा लक्ष्य है आने वाले समय में भारतीय कप्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बायलेटरल सीरीज का जश्न मुझे लग रहा है थोड़ी देर के लिए थम सा जाएगा, क्योंकि आईपीएल टूर्नामेंट और उसके बाद फिर भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए इंग्लैंड जाएगी, बीच में श्रीलंका के साथ भी टेस्ट क्रिकेट खेलना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रदर्शन के लिहाज से बात करें तो तमाम ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम को मिले हैं पिछली 2 सीरीज में जिन पे कप्तान भरोसा कर सकता है और उन खिलाड़ियों का भरोसा अपने कप्तान पर है, जिसकी वजह से टीम इस समय टीम इंडिया की तरह खेल रही है और जिसका असर हमें क्रिकेट के मैदान पर नजर आ रहा है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।